ज्योति पीठाधीश्वर के नाम पर अनिरुद्धानंद जी इस समय मौनी अमावस्या पे स्नान न लेकर एक बड़ा मौनी अमावस्या इलाहाबाद गए थे जी संगम नहाने। जी उनको स्नान न करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया और फिर उसके बाद वो धरने पे बैठे। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी? ये अविमुक्तेश्वरानंद को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस का NSUI से ये चुनाव लड़ा था और पंडित विजय शंकर पांडे जी जो वहाँ अध्यक्ष भी रहे कई बार, और उन्होंने उन्हीं की साय में रहता था। इसका काम क्या था? कैंपस में छात्र संघ भवन पर अपना अंदर जो है यह अविमुक्तेश्वरानंद ये गांजा पीता था। मैंने देखा है, जो बता रहा हूँ, आई विटनेस हूँ। और गांजा इतना बड़ा चीलम काले रंग का, उसमें सुखुजता था। और जब लौहरावीर पर आता था प्रकाश टाकिज मोतिया कैंटीन पर अड्डा लगाने, तो वहाँ सिगरेट पीता था। और इसका वेशभूषा क्या था बता दे, ये कुर्ता पजामा पहनता था। ये प्रतापगढ़ पट्टी का रहने वाला है। और अब इतना हो गया कि ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव सबको ये गाली दे रहा है। इसका इंटरव्यू मैंने देखा। ये कह रहा है, बनारस में तो ये वहाँ गया शिक्षा दीक्षा लेने। प्रतापगढ़ से पिताजी ने कैसे कैसे पैसा जुगाड़ करके इसको जो है दाखिला दिलाया। तो ये जो है ये संगत में बिगड़ गया और इसको चस्का धर लिया नेता बनने का, कुर्सी पाने का, छात्र नेता बनने का, कि छात्र संघ का चुनाव में हम लड़ब। ये छेनैती भी किया है, ये गोली भी चलाया है, अभी सब बताएंगे हम। ये गोली भी चलाया है। इसने बटुकों के साथ, जो अति सुंदर बटुक होते हैं, उनके साथ यौनाचार भी किया है। ये 377 का मुलजिम है। और एक मुलजिम को प्रशासन बर्दाश्त कर रही है। 50 लाठी इसके चुतर पर मारिए, इस साला ठीक हो जाएगा, भगाइए वहां से। अब मैं बताना चाहता हूं, सिंस 1993 में इसके खिलाफ एक मुकदमा थाना चेतगंज में कायम हुआ, जिस पर पुलिस दल पर भी गोली ये चलाया था। जो 147, 148, 149, 307 7 CLA एक्ट। 7 CLA एक्ट का मतलब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, थाना चेतगंज। दूसरी बात, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका अभिषेक रुकवा दिया कि तुम शंकराचार्य नहीं हो, इसलिए तुम्हारा अभिषेक नहीं होगा। और उसके बाद भी अभिषेक करा रहा है ये। तो दिस मैटर इज रिलेटेड टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्चुअस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैं दाखिल करूंगा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक हूं, इससे ज्यादा मैं जानता हूं। ये तो धर्म की बहुत कुछ नहीं जानता, ये खाली उल्टा सीधा बोल रहा है। मतलब कि जो शब्द नहीं निकलने चाहिए वो शब्द निकल रहा है। औरंगजेब कह देगा मुख्यमंत्री को, लोकप्रिय सरकार है उत्तर प्रदेश की, पूरी जनता ने उनको बनाया है, मैं उनको बचपन से जानता हूं। नागवंशियों का मंदिर है, मैं वहां जाता था अपने भाई बहनों के साथ। मैं गोरखनाथ क्षेत्र का ही रहने वाला हूं, गोरखपुर में। मछलियों को आटा मम्मी देती थी, हम लोग खिलाते थे वहां। सब दर्शन करके घूम के चले आए।
और और हाँ, हमारी बात पुख्ता करने के लिए इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ 307 और अदर 7 CLA एक्ट में, रजिस्टर नंबर 4 थाने का, इसको बोलते हैं 4 नंबर को क्राइम रजिस्टर, अपराध रजिस्टर। अपराध रजिस्टर में खोल के देख लें, इनको इसके खिलाफ ये मुकदमा मिल जाएगा। दूसरा, ये महामंत्री का चुनाव लड़ा, महामंत्री का चुनाव लड़ा NSUI से, कांग्रेस पार्टी से, कमलापति जी और उस समय बहू जी, लोकपति जी, इन लोगों का ही दरबार में जाके जूता साफ करता था उन लोगों का, और चरण रज माथे पर लेता था। अब मैं बताना चाहता हूँ, और इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को अपना गुरु मानने लगा। इसके पहले दूसरे मठ में गया था, ये वहाँ भगाया गया तो ये स्वामी स्वरूपानंद जी को पकड़ लिया, और बेचारे बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, अब बहुत अच्छे शंकराचार्य माने जाते थे। चारों वेद एकदम कंठस्थ थे, और ये कुछ कंठस्थ नहीं है, इसके जबान से उल्टा सीधा गाली निकल रहा है सबके प्रति, हाँ, अधिकारियों के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, माननीय सबको लपेट रहा है, मोदी जी के प्रति। तो जब स्वरूपानंद सरस्वती ने वसीयतनामा एक बनवाया 1/2/2017 को वसीयतनामा उन्होंने बनाया, और उस वसीयतनामा में उन्होंने वो वसी नहीं चुना, वसी का मतलब अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना, और उन्होंने लिख दिया कि इस पर निर्णय आगे लूंगा। और ये खौरिया गया अपने गुरु से, स्वरूपानंद से, के निर्णय से, और वसीयत को देखकर पागल हो गया ये साला, ये तो लगाए रहा बहुत पैसा, वसीयत पर कुछ नहीं, आगे होगा, आगे क्या होगा। इसका कहना है कि उनके मरने के 1 महीना पहले ही हमको मतलब हम शंकराचार्य बन गए थे। तुमको कौन शंकराचार्य बनाया बे? चोर साले कहीं गए। ये साला कट्टा 2-2 कट्टा 12 बोर और 315 का कट्टा खोज के चलता था संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र समय। तो जब ये अपराधी मानसिकता का शुरू से है, मैं इसको एकदम आई विटनेस हूं मैं। अब उसके बाद ये तथाकथित अविमुक्तेश्वरानंद तथा कथित शंकराचार्य, ये जब महामंत्री हो गया, पॉलिटिक्स में आ गया, पद भी संभाल लिया। महामंत्री जब ये हो गया, राजनीति में आ गया, तो राजनीति में आ गया तो ये आप सोचिए कि ये राजनीति से खुद के कहाँ भाग गया। स्वरूपानंद जी एकदम स्वस्थ थे। तो गाय और बछड़े का सारे सेवा कर नहीं रहा है, और कोई सब सेवा में लगे हैं, तो उनको तुम राजनीति में डालोगे? हैं? सबको चुनाव लड़वाओगे तुम? बहुत बड़े साले योगी या भोगी हो गए हो, बहुत देखेंगे तुम्हारे ऐसे साले चप्पल मारेंगे, साले को चप्पल से मारेंगे, वही इलाहाबाद पहुंच के चप्पल से मारेंगे, चाहे जो हो हमारे खिलाफ, हमें उसका गम नहीं है। लेकिन ये साला एक अपराधी जो है, ये शंकराचार्य जी का हत्या करके स्वरूपानंद जी का, और खुद पीठ पर कब्जा कर लिया, और पूरा मालिकाना हक यहाँ से लेके विद्यापीठ तक कर लिया। देखिए, संन्यास ग्रहण पद्धति है, ये संन्यास ग्रहण पद्धति है। सन्यासी है ये नहीं है, इसने संन्यास की शिक्षा ही नहीं, दीक्षा ही नहीं लिया इसने। जो आदमी अपने गुरु को ही मार दे, जो बचपन से पाला हो, 1 नंबर का शराबी है। लौहरा बीर पर इसको मैं देखता था कि जो है दारू पी रहा है 5 आदमी के साथ। 1 नंबर का शराबी है, 2 नंबर का कबाबी है, 3 नंबर का शबाबी है।
और 4 नंबर का अबू धाबी है। सर अगर ऐसे ही क्रिमिनल्स अध्यात्म में आते रहेंगे तो धर्म की पराकाष्ठा क्या होगी? धर्म, देखिए, धर्म चलाने का सबसे बढ़िया काम, देखिए, राष्ट्र धर्म महान, राष्ट्रद्रोह महापाप। परमदानी पूज्यनी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कहा है। चंद्रशेखर आजाद के मूर्ति का अनावरण करते हुए सेंट्रल जेल पर यह बात कही। और अगर राष्ट्र धर्म महान है तो मैं महान हूं। हम राष्ट्र धर्म के साथ हैं, हम राष्ट्र धर्म, हम सनातनी हैं, हमारे समाजी हैं, सब है। मैंने शाखा लगाया है उसी संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में जहाँ ये पढ़ता था, गांजा पीता था, लौंडाबाजी करता था। राष्ट्र धर्म महान, राष्ट्रद्रोह महापाप। सेंट्रल जेल में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण कर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बताइए, इतना विचारधारा कितनी अच्छी है। कितना वो कसाय वस्त्र पहनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो पहनते हैं उसको बोलते हैं कसाय वस्त्र। और ये चोरवा जो बैठा है वहां पर, ये गेरुआ वस्त्र पहना है। ये कसाय वस्त्र वो पहनते हैं, उसका कलर आप देखिएगा बहुत डिम होगा। है बैठा के बगल में लवंडाबाजी कर रहा है वहां। प्रशासन मुक्ता कर रही है। चप्पल से साले को, इसको फटे चप्पल से मारूंगा, इसको ऐसा मारूंगा कि मुकुट में गिर जाइए घर से। मेहरारुओं की तरह इसे छपाया जाता है। जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी नहीं हुई थी क्या? जयललिता की सरकार ने किया था। हाँ, मठ में से उठा के पुलिस वाले पटक पटक के ले गए, बस उसके बाद वो बोलना बंद कर दिया। हाँ, खैर कोई बात नहीं। हमने आपको दिखाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है। वो मुख्यमंत्री पे लगातार हमले कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को बहुत बाबर और औरंगजेब तक बना दे रहे हैं। देखिए, उसके बनाने से जिसके सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चार वेद हमारे जो निषेध हैं कंठस्थ होना चाहिए, सनातन पर कंठस्थ होना चाहिए। व्हाट इज द हिंदू ये हिंदू ला, और मैं इसके खिलाफ। तो ये इसके बोलने से क्या हुआ? ये कुएं का मेढक है साला। कौन मेढक वो बता दी थी। ये टोंड मेढक है। इसके शरीर में आप देखिएगा तो इतना इतना बड़ा इसको फोड़ा हुआ है, पूरा पूरा गांड तक हुआ है। झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये टोड मेढक है। बहुत खतरनाक होते हैं टोड मेढक। उसके जिस्म के ऊपर पूरा मार हो रहता है। तो ये कुएं का मेढक है, समंदर का इसको कोई ज्ञान ही नहीं है। ये राष्ट्रद्रोह है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम के तहत इसको गिरफ्तार किया जाए अवलंब। नहीं तो इसको द्रौपदी इसको याद आ जाएगी। मंच पर बैठे हैं ससुर, मारा भागत चोर साले। तुम लोग जैसे हरामखोर लोगों की द्वारा ही आज शंकराचार्यों की मतलब कि आज गरिमा जो है वो घट गई है। गली गली में घूम रहे हैं लोग। तो ये हिंदू मैथालॉजी ये जानता ही नहीं है। गांजा पी रहा है सबके सामने, वहां चीलम चढ़ा के। अब बटुक जो सबसे सुंदर बटुक है उसी को अपने बगल में बैठाया है, देख लीजिए।
सारा लौंडाबाज रहा है ये। इसके गुरु भी लौंडाबाज थे संस्कृत यूनिवर्सिटी में है। और मैं कहना चाहता हूं कि इनका सारा क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल के पहले तो अविलंब वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया जाए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत। ये साला कैसे बोल सकता है मुख्यमंत्री को? औरंगजेब नाम ने कैसे ले लिया? ये हिंदुओं का अगर शंकराचार्य अपने को मानता है तो एक मुसलमान कट्टर बादशाह मुसलमान का नाम कैसे ले सकता है जीवा पर? उसका जीवा पर राम राम होना चाहिए, हरे कृष्णा होना चाहिए, हाँ, उपनिषेध होना चाहिए, रामायण होना चाहिए। तो वो कितना गंदा बोल रहा है। प्रदेश की चुनी हुई सरकार है बहुमत से, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ को सीधा कह रहा है कि ये औरंगजेब हैं। इन्होंने 150 मूर्तियां तोड़ा, कहीं नहीं टूटा है मूर्ति। कहाँ मंदिर टूटा है बता, झुट्टा कहीं का है। अब गली गली में साले तुम कोई रख दिया मिट्टी का खिलौना तो वो झाड़ू नहीं लगेगा है? कहाँ मंदिर टूटा है बताओ? काशी विश्वनाथ का मंदिर तुम तोड़े हो, तुम हनुमान मंदिर तोड़े हो, संकट मोचन का तुम साले कहाँ कहाँ तोड़े हो? तो ये बता। हाँ, ज्ञानवापी के मुसलमानों से साले तुम मिले हुए हो, काफी तुमको फंडिंग होता है, मुझे मालूम है। और एक राष्ट्रीय दल जिसकी सरपरस्ती में जीता है खाता है, इसके गुरुजी का भी संबंध था कांग्रेस पार्टी से। ये कांग्रेस पार्टी को भी गरिया रहा है, या यूं कह लीजिए ये पागल हो गया है। अगर पुलिस नहीं लठियाएगी तो हम तो 50 आदमी के साथ आएंगे, लठियाएंगे साले को। अरे क्या होगा, 323 लगेगा, 504 लगेगा, 506 लगेगा, 147, 148, 149 लगेगा, और क्या लगेगा हमारे ऊपर, लगने दो। लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस बार कुंभ में भगदड़ मचा, कई हजार लोग मर गए, निर्दोष लोग चले गए। और इस बार इसीलिए बैरिकेडिंग किया गया कि अगर भगदड़ की स्थिति होगी तब इस दरवाजे को खोल दिया जाए। और शंकराचार्य भी गए, नहा के अपना पूजा पाठ करके चले आए। अभी ससुर कह रहे हैं कि हमारा पालकी जो है वो एकदम गंगा मैया के तीरे चली। तो आर पालकी ससुर वही गंगा मैया में डुबा देवल जाई, हमन उठा के जो फेंक देवल जाई। तो के चल जा कहीं का, व्हाट आर यू डूइंग साले? इतना बड़ा क्रिमिनल जो है साला घूम रहा है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हत्या कर दिया इसने। इसकी सीबीआई की जांच हो, आईबी से हो, एसआईटी बने। मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। ऐसे चूतियों के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। ये देखिए हमने कुछ किया राष्ट्र के लिए। आतंकवादियों के खिलाफ देखिए, क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ जो है न्यायिक 13 दास माह, न्यायिक 13 दास माह। भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और आतंकवाद, ये देखिए। तो संसद पर हमला हुआ, ये देखिए। ये साला संस्कृत यूनिवर्सिटी के बाहर चाय वालों का चाय पी के 4 आदमी चल देता था, लिख लिए खाते में, चोर कहीं के साले। शंकराचार्य बने फर्जी साले। स्वरूपानंद सरस्वती की हत्या की 302 की FIR मैं दे रहा हूं, परसों मैं दे रहा हूं, साक्ष्य दे रहा हूं। ये जेल अपराध है। जेल के अंदर क्या क्या अपराध होते हैं, किस तरह के होते हैं, जेल की बोली भाषा शैली क्या होता है, मैंने अवगत कराया। दिस इज माई संस्मरण। शंकराचार्य अच्छी तरह हमको जानता है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भारतीय चुनाव आयोग हमेशा घेरे में रहता है। तो मैंने TN सेशन से प्रभावित होकर ये भी लिखा। हो गया सर? मैं अपनी और कोई प्रश्न तो नहीं है?
मैं विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य जी वो भी अमर रहें, और सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, और चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहें, अशफाकुल्ला खां अमर रहें, अबू कलाम आज़ाद साहब अमर रहें, वीर अब्दुल हमीद जी अमर रहें, और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी अमर रहें, पंडित रविशंकर जी सितार वादक भी अमर रहें, और अलावा इसके धर्मेंद्र जी भी अमर रहें, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें। सर आज 26 जनवरी का दिन है, राष्ट्र के नाम राष्ट्र हित में कुछ दो लाइन को देश के प्रति कुछ दो शब्द बोले, संबोधित करेंगे। थैंक यू सो मच, कोशिश करता हूँ। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस के दिन जो है वो बैठ के जो है बहरूपिया इलाहाबाद में उल्टा सीधा बोल रहा है, और संसदीय भाषा अमर्यादित भाषा बोल रहा है, तो गणतंत्र दिवस कहाँ मनाता है वो? उसको कोई खुशी ही नहीं है। हाँ, और भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जय हो संविधान की, जय हो संविधान की, जय हो संविधान की, जय हो संविधान की, जय हो न्यायपालिका, जय हो न्यायपालिका की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ यूपी को भी जय हो। इन लोगों से भी मैं आशा करता हूं कि सुमोटो इसको लेकर, और इस बदमाश जो भेष बदल के भेड़िया है और भेष बदल के शेर का आया हुआ है, इसका जो है पहले चमड़ी पूरा उछलवाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परसों नरसों इलाहाबाद पहुंचूंगा, इसको मारूंगा, जूता जूता मारूंगा, जूते की माला पहनाऊंगा। फर्जी अपने गुरु की हत्या करके ये साला कैसे बन सकता है? शंकराचार्य लोगों के गद्दी का, उनके वैभव का, उनके नाम को मट्टी में मिला दिया है। जनता जनार्दन से मेरा अनुरोध है कि आपकी बदौलत ही मुझे ताकत और शक्ति मिलती है। मैं ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। ईश्वर में आस्था है, सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, हिंदू का बेटा हूँ, इंसानियत का हिमायती हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, गुलिस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को प्रश्न पूछने का।